सभी साधकों को जय महाकाल का। देखिए आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, आज का जो मतलब वर्णन है वो किसी भाई का मेरे पास कॉल आया हुआ था। वो मेरे से पूछ रहे थे कि जो आंसू माँ हैं, ठीक है ना, तो आंसू माँ जो बोलते हैं ना कि त्रिकालदर्शी, कि वो मतलब त्रिकालदर्शी मतलब आगे का भविष्य वर्तमान बता सकती हैं क्या? तो देखिए जी, बिल्कुल बता सकती हैं, ठीक है ना। और जो इनकी शोधनी होती है बहुत ही सटीक होती है, लेकिन जो साधक होता है, साधक के ऊपर है कि सिद्ध किस तरीके से मतलब कितने दिनों में कर सकता है उसको, ठीक है। कई बार देखो ऐसा होता है कि एक बार में कोई चीज़ जैसे कोई शक्ति है तो वो ऐसा है कि मतलब एक बार में मतलब नहीं मिलती है सफलता, तो साधक को 2 या 3 बार भी मतलब साधना इनकी करनी पड़ती है, लेकिन इनकी शोधनियाँ होती हैं और इतनी सटीक होती हैं जो पाताल तक का नीचे का बताते हैं वो। और देखिए जो मैंने अभी आपको बताया हुआ था, ठीक है ना, कि एकादशी जिसको बोलते हैं ग्यास देव उठान जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब वो बहुत ही कम दिन रह गए हैं, शायद बुधवार को शायद ग्यास है, ठीक है ना। तो जिस भाई को भी साधना करनी है, ठीक है, जो भी तंत्र लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं और जो साधना सीखना चाहते हैं वो मतलब मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जो मेरा नंबर रहता है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला रहता है, ठीक है। और भाई चैनल को देखिए, आप सपोर्ट करिए, और नहीं करिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे को, ठीक है ना। और देखिए जो सही ज्ञान रहता है मैं बताता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और देखिए कोई सा भी साधक हो गया, ठीक है ना, कैसा भी साधक हो, 1 या 2 शक्तियों के दम पे तंत्र क्षेत्र में माहिर कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके लिए पूरा जो शक्तियों का छेड़ा रहता है, छेड़ा सीखना पड़ता है उसके लिए। जब आपके पास मतलब हर चीज़ बांधने वाली होगी, किस देव को किस जगह चलाना है, ठीक है ना। अगर किसी ने नीच शक्ति चला दी है तो वहाँ कौन सी शक्तियाँ काम करेगी, कौन चीज़ काम करेगी, ठीक है ना। तो उस जगह आपको वो पता चलेगा। अब आपको यही पता नहीं है, किसी ने अगर तामसिक क्रिया द्वारा या किसी नीच शक्ति द्वारा किसी के ऊपर बंधन कर दिया है, ठीक है, और अगर वो बंधन हो चुका है और आप अगर वहाँ पे बड़ी शक्ति चलाओगे नीच के वहाँ पे, तो बड़ी शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। वहाँ पे आपको छोटी देवी देवता चलाने पड़ेंगे वो उस जगह, ठीक है। कुछ जैसे जो कुछ साधक भाई होते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि गुरुजी मैंने साधनाएँ ली हुई हैं, मतलब ऐसा वैसा, मेरे को चलाने का तरीका बताइए। तो देखिए आधा अधूरा ज्ञान मैंने बताया हुआ है कि घातक होता है। आपने एक शक्ति सीख ली, आप एक शक्ति को, जैसे मैंने आपको कोई भी छोटा सा विधि विधान आपको बता भी दिया और आपने चला दिया कभी, और किसी ने अगर कोई चीज़ वापस कर दी तो फिर आप उसके लिए क्या करोगे, मुझे बताइए। तो देखिए कोई भी गुरु होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में सोचेगा कि देखो जो साधक शिष्य की तरह होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब अपने बच्चे को कोई ऐसा फंसाना नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा भाई फंस, ठीक है। तो कोई भी ऐसा गुरु नहीं होगा कि जो चाहेगा कि मेरा शिष्य फंस जाए। पहले अपनी रक्षा करना सीखो कि स्वयं अपनी रक्षा कैसे करते हैं। सब में पहले किस चीज़ को बांधा जाता है, ठीक है ना, किस चीज़ से हमारे घर की रक्षा होती है, कौन सी शक्तियाँ वहाँ पे बैठा ली जाती हैं। कहीं से भी अगर कोई तंत्र वापसी कर रहा है तो आपके घर पर अटैक ना हो, ठीक है। और जिसको भी साधना सीखनी हो, आखिरी मौका बचा हुआ है तंत्र लाने के लिए, 3-4 दिनों का मौका, वो मेरे पास कॉल कर सकता है, ठीक है ना, साधना ले सकता है मेरे से। और जो इसकी फ़ीस रहती है वो मेरे से संपर्क करके पूछ सकता है। बाकी अगर जिसको पता नहीं है तो देखिए, जो किसी भी शक्ति आप साधना लेते हैं उसकी 11,000 रुपये फ़ीस होती है, ठीक है। और जो बंदा लगता है नहीं ये बंदा गरीब है, पे नहीं कर पाएगा, तो उसको अपने हिसाब से सिखाते हैं फिर, ठीक है ना। इसलिए कोई भी साधक हो, एक शक्तियों के अगर 1-2 शक्ति उनके पास है तो किसी से पंगा मत ले। कौन कितना पानी में क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। और रही माता आंसू मेहतरानी की कि जी बता सकती हैं, तो जी बिल्कुल सोचती हैं, आकाश का सोचती हैं, हर जगह का सोच के बताती हैं। ऐसी शोधनी होती है जिसको बोलते हैं त्रिकालदर्शी शोधनी साधना, वो होती है इनकी, ठीक है।
लेकिन जो वो करता है उसके लिए सालों गुजर जाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है शक्तियों को हासिल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने कर लिया 1-2 दिन में और 1-2 दिन में आप साधक बन जाओ। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग किसका चयन करते हैं। किसी गुरु का भी चयन कीजिए, ठीक है ना, अपने हिसाब से करिए। और जो मेरे मित्रगण हैं उनको ग्यारस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे जितने भी साधक भाई हैं सभी साधक भाइयों को भी हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है ना। और मेरा हमेशा यही रहता है कि मतलब मेरे द्वारा जो भी सीखा हुआ है वो अच्छे से अच्छे काम करे, ठीक है। और जब ऐसी कोई अगर ऐसी बात आ जाती है कि नहीं मतलब समझ लेना आपको बात, मतलब ऐसी बात का मैं बोल रहा हूँ कि अगर कभी ऐसी बातें आ जाती हैं जैसे कि कभी साधक की जान के ऊपर बन जाए तो फिर उसके लिए सब गुरु बैठे हुए हैं पीछे, ठीक है। बाल वाँका नहीं होगा, धुआं धुआं दिखेगा चारों तरफ। इसलिए जो भी साधक हैं किसी का हित ना करें। और जब अगर कोई भी गुणी हो जा कोई भी होता है, जब साधक का बुरा करता है उसके पीछे गुरु बैठा हुआ है। गुरु इसीलिए बैठा रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। फिर वो चाहे जितना बड़ा साधक हो उसको देख लिया जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, कहीं का भी हो, ठीक है ना। तो सभी भक्तों को जय महाकाल का, सभी साधकों को जय महाकाल का, जय श्री राम।